आज हम लोग कविवर बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सतसई में संकलित नीति के दोहे की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। तो आइए पहला दोहा देखते हैं। दुसह दुराज प्रजान को क्यों न बढ़े दुख दंदु, अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस रविचंदु। आइए कठिन शब्दों को देखते हैं। तो कठिन शब्द में दुसह, दुसह का अर्थ होता है असहनीय, कठिन। दुराज, दुराज शब्द आया है दो राजाओं की, द्वैध शासन जिसको कहते हैं, यानी वह प्रजा जिस पर दो राजा शासन करते हैं। प्रजा प्रजा को क्यों न बढ़े दुख द्वंद्व, दुख दंड करे कि दोहरा दुख। दुख दंड का क्या अर्थ है? दोहरा दुख, यानी कि दुख दो गुना क्यों न बढ़े, अर्थात दुख दो गुना बढ़ जाता है। फिर कहते हैं अधिक अंधेरो जग, जग का अर्थ होता है संसार, मिली मिल करके मावस, मावस का अर्थ होता है अमावस्या, अमावस्या अर्थात अंधेरी रात जिसमें चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। रवि, रवि का अर्थ होता है सूर्य, और चंदु, चंदु का अर्थ होता है चंद्रमा। सभी लोग जानते हैं कि जब सूर्य ग्रहण लगता है तो सूर्य और चंद्रमा जो है उसके कारण बनते हैं। तो यहां सूर्य और चंद्रमा दो हैं और ये दो मिलकर के ग्रहण का कारण बनते हैं जो इस संसार में अत्यधिक अंधेरा करते हैं। यानी कि इस सूर्य ग्रहण के माध्यम से, सूर्य ग्रहण के दृष्टांत के माध्यम से कवि ने ऊपर की पंक्तियों को समझाने का प्रयास किया है। तो देखिए कवि कहता है, नीति के दोहे हैं ये, कवि कहता है कि दो राजाओं के द्वारा शासित प्रजा का दुख दो गुना क्यों न बढ़े, अर्थात उसका दुख दो राजाओं के द्वारा शासित प्रजा का दुख दोहरा क्यों न हो, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा मिलकर के अमावस्या के दिन इस संसार में और अधिक अंधेरा बढ़ा देते हैं, अंधेरा कर देते हैं। तो आइए देखिए इसमें हम लोग काव्य सौंदर्य देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें श्लेष अलंकार है, श्लेष अलंकार है, दृष्टांत अलंकार है, दृष्टांत अलंकार है और अनुप्रास। भाषा बिहारी जी के सभी रचनाओं में अर्थात सभी दोहों में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। भाषा इसमें ब्रज भाषा हो गई। छंद दोहा है, शांत रस है और प्रसाद गुण है। ठीक है। प्रस्तुत पंक्तियों में कविवर बिहारी ने दृष्टांत के माध्यम से दो राजाओं के द्वारा शासित प्रजा के दोहरे दुख का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। अब आइए अगले दोहे को देखते हैं। बसे बुराई जासुतन ताही को सन्मान, भलो भलो कही छाड़िए खोटे ग्रह जप दान। फिर वही दृष्टांत का प्रयोग इन्होंने किया है। आइए पहले कठिन शब्दों को देखते हैं। तो बसे,
वसय अर्थात वास करती है, बुराई, बुराई निवास करती है। जासु तन, जास माने जिसके, तन माने शरीर में, यानी जिसके शरीर में बुराई निवास करती है, ताही को सम्मान, उसी को सम्मान प्राप्त होता है। यानी कि जो बुरे लोग होते हैं उन्हीं को आज के समय में सम्मान मिलता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से भलो भलो कही छाड़िए खोटे ग्रह जप दान, जो ग्रह हैं, ये ग्रह आप सभी लोग जानते हैं कि ग्रह, कुछ ग्रह बुरे ग्रह कहे जाते हैं, कुछ अच्छे ग्रह कहे जाते हैं। तो अच्छे जो ग्रह होते हैं या भले जो ग्रह होते हैं उनको भला कह करके छोड़ दिया जाता है, छाड़िए, छोड़ दिया जाता है। और जो खोटे ग्रह होते हैं, जो बुरे प्रभाव डालते हैं मनुष्य को, मनुष्य के जीवन पर, जैसे राहु हैं, केतु हैं, शनि हैं, तो ऐसे ग्रहों के लिए क्या करते हैं, जप और दान करते हैं। तो ये दृष्टांत है। कई बार कहते हैं कि जो जीवन पर अच्छा प्रभाव डालने वाले ग्रह होते हैं उनको अच्छा कह करके छोड़ दिया जाता है, केवल अच्छा कह करके छोड़ दिया जाता है। और जो मनुष्य के जीवन पर बुरा प्रभाव डालते हैं, हानिकारक सिद्ध होते हैं, ऐसे ग्रहों के लिए जप दान किया जाता है। उसी प्रकार से जिस मनुष्य के शरीर में बुराई निवास करती है या जो बुरे लोग होते हैं आज के समय में उन्हीं को सम्मान मिलता है। तो ये व्याख्या हो गई। आइए इसमें भी हम लोग काव्य सौंदर्य देखते हैं। तो अलंकारों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी चीजें समान हैं हर एक दोहे में। जैसे ब्रज भाषा मिलेगी आपको हर एक दोहे में, दोहा छंद है, शांत रस है, प्रसाद गुण है। अब रह गई बात अलंकार की। तो आइए सबसे पहली बात किसमें, दृष्टांत अलंकार है, दृष्टांत अलंकार है, और दूसरी बात की अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं अगले दोहे को। नरकी और नल नीर की गति एक करी जोई, जेतो नीचो होय चले तेतो ऊंचो होई। देख लीजिए अर्थ को। नर अर्थात मनुष्य की, और नल नीर, नल का मतलब वह मशीन जिससे पानी निकाला जाता है, अर्थात हैंड पाइप कह लीजिए। नल नीर, नीर अर्थात जल, की गति अर्थात स्थिति, एक करी जोई, एक ही भांति है, एक ही प्रकार की है, यानी दोनों समता रखती हैं। कौन कौन, मनुष्य और नल, दोनों का जो स्वभाव होता है वह मेल खाता है, समान होता है। कैसे समान होता है, तो दृष्टांत के द्वारा बता रहे हैं। क्या दृष्टांत दे रहे हैं कि जेतो नीचो है चले तेतो ऊंचो होय। थोड़ा सा विरोधाभास भी है इसमें। कह रहे हैं कि जेतो नीचो है चले, यानी कि मनुष्य है, मनुष्य नीचा होकर चलता है। यहां नीचा होकर चलने का अर्थ और कुछ नहीं, विनम्र होता है। मनुष्य जितना ही विनम्र होता है उतना ही वह प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, उतना ही वह उत्थान को प्राप्त करता है, ऊपर को उठता है। ठीक है, अब देखिए कैसे बता रहे हैं। नल नीर, और जो नल का जल होता है, नल को जितना ही नीचे दबा करके छोड़ते हैं उतना ही उसका जल ऊपर की तरफ उठता है। तो जिस प्रकार से कवि का कहना है कि जिस प्रकार से नल अर्थात मशीन, पानी निकालने की मशीन को जितना ही नीचे दबा करके चलाते हैं उसका पानी उतना ही ऊपर की तरफ चढ़ता है, उसी प्रकार से मनुष्य जितना ही विनम्र होकर जीवन जीता है, विनम्रता का जीवन जीता है, वह उतना ही इस समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, उतना ही उत्थान होता है उसका। अर्थात
मनुष्य और नल दोनों के स्वभाव में समता मिलती है। तो आइए देखते हैं इसमें उपमा अलंकार है। पहला तो उपमा अलंकार है, नर की और नल नीर की उपमा है। फिर उसके बाद विरोधाभास है, नीचा होके चलना और ऊंचा उठना, और फिर श्लेष है। ये आपका बाकी चीजें जो कि क्यों है इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आइए अगले दोहे पे चलते हैं। बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत सुन फिर घटे बर समूल को मिलाए। अब आइए देखिए, यहां कठिन शब्दों को देखते हैं। तो बढ़त बढ़त और संपत्ति सलिल, संपत्ति रूपी जल, संपत्ति रूपी जल बढ़त बढ़त जैसे जैसे बढ़ता है, संपत्ति रूपी जल जैसे जैसे बढ़ता है, मन सरोज बढ़ जाए। ये मन रूपी कमल वैसे ही जैसे जैसे जल बढ़ता है, मन रूपी कमल भी बढ़ता जाता है। अर्थात जिस प्रकार से तालाब का पानी जैसे जैसे ऊपर को उठता है, तालाब स्थित तालाब में उत्पन्न होने वाला कमल भी ऊपर को उठता है, उसी प्रकार से जैसे जैसे मनुष्य की संपत्ति बढ़ती है, धन वैभव बढ़ता है, वैसे ही उसका मन भी ऊपर की तरफ बढ़ता है, मन भी बढ़ता चला जाता है। लेकिन होता क्या है कि जैसे जैसे घटत घटत तालाब का जल घटने लगता है, तो कमल जो है वह कमल की नाल, कमल नीचे नहीं जाता बल्कि अपने जड़ सहित सूख जाता है। तो उसी प्रकार से संपत्ति के, धन के घटने पर, धन के घटते जाने पर यह मन रूपी कमल भी नहीं घटता, यानी मन भी नहीं मानता, बल्कि संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। तो फिर देखिए उदाहरण के द्वारा इसको बताया गया है, रूपक के द्वारा, कि जिस प्रकार से तालाब में उत्पन्न कमल तालाब के जल के बढ़ने के साथ साथ वह बढ़ता जाता है, लेकिन तालाब के जल के घटने के साथ वह घटता नहीं है बल्कि जड़ सहित मुरझा जाता है। उसी प्रकार से यह संपत्ति रूपी जल बढ़ने पर यह मन रूपी कमल भी बढ़ जाता है, लेकिन संपत्ति के घटने पर वह उस मन जो है वह नहीं घटता बल्कि पूरी तरह विनष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है, अर्थात सर्वनाश हो जाता है। आइए इसमें भी देखते हैं। तो रूपक अलंकार है, रूपक और अनुप्रास, रूपक और अनुप्रास अलंकार इसमें है, ध्यान दीजिएगा। बाकी सारी चीजें जो कि क्यों हैं। अब आइए अगले दोहे में चलते हैं। जो चाहत चटक न घटे मैलो होए निमित्त, रज राजस न छुआई तौ नेह छीकने चित्त। कह रहे हैं कि अगर चटक, चटक का अर्थ होता है प्रेम की चमक, चटक अर्थात चमक, एक तरह से कहा जाए तो उत्साह भी हो सकता है। न घटे, समाप्त न हो, कम न हो, और मैलो, मैलो माने मलिन, उदास, होए न मित्र, मित्र का अर्थ होता है मित्र। कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि हमारे प्रेम की चमक कम न हो और हमारा मित्र भी हमसे उदास न हो, तब रज, रज का अर्थ होता है धूल, रज का अर्थ होता है धूल। राजसु, राजसु शब्द है रजोगुण के लिए, रजोगुण में क्या आता है गर्व, घमंड,
और क्रोध इत्यादि रजोगुणी वृत्तियां हैं। और जहां घमंड अहंकार आ जाता है और जहां क्रोध आ जाता है वहां ये प्रेम की चमक कम हो जाती है, प्रेम का उत्साह कम हो जाता है। तो कह रहे हैं कि रज धूल राजसु, रजोगुण रूपी धूल, रजोगुण रूपी धूल अर्थात अहंकार और क्रोध। छुआए तम, छुआए ना, नेह, नेह शब्द है यहाँ, नेह शब्द आया है प्रेम के लिए। प्रेम और तेल, प्रेम और तेल दो चीजें हैं। कह रहे हैं कि प्रेम के लिए अहंकार और क्रोध, प्रेम के लिए अहंकार और क्रोध अच्छा नहीं है। उसी प्रकार से ये तेल के लिए धूल उचित नहीं है। चीकने चित्त, तेल रूपी प्रेम से चिकने स्निग्ध चित्त को, हृदय को क्या करें, तो रजोगुण रूपी रज से अर्थात गर्व और क्रोध से स्पर्श न होने दें। अब आइए अर्थ देखते हैं। कहते हैं कि हे मित्र, अगर हम चाहते हैं कि हमारे आपस के प्रेम की चमक कम न हो, प्रेम का उत्साह कम न हो और मन में किसी प्रकार की मलिनता उदासी न आए, तो हमें चाहिए कि इस रजोगुण रूपी, रजोगुण अर्थात गर्व और क्रोध रूपी रज धूल को तेल के समान चीकने हृदय से स्पर्श न होने दें। आइए अब इसमें हम लोग देख लेते हैं अलंकार कौन सा है। अनुप्रास, अनुप्रास भी है, श्लेष भी है और इसके साथ ही साथ रूपक, रूपक अलंकार भी है। ठीक है, बाकी चीजें जो की त्यों हैं। अब आइए अगला देखते हैं। बुरो बुराई जासु जो तजय, बुरो बुराई जो तजय तो चित खरो डेरातु, जो निकलंक मयंक लख गनय लोग उत्पात। कहते हैं कि बुरो, बुरो माने जो बुरा व्यक्ति होता है, जो बुरे स्वभाव का व्यक्ति होता है, वह बुराई जो तजे, वह अपनी बुराई को अचानक छोड़ देता है। तव चित्त, तब भी यह चित्त, यह मन खरो डेरात, डरा हुआ सा रहता है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से निकलंक मयंक, कलंक रहित चंद्रमा, जैसे चंद्रमा में हम कहते हैं कि चंद्रमा में जो काले काले धब्बे होते हैं वह चंद्रमा का कलंक है, यानी काले काले धब्बों से रहित एकदम साफ स्वच्छ चंद्रमा जब भी दिखाई देता है तो उसे देख करके गनय लोग उत्पात, लोग ऐसा मानने लगते हैं कि कोई प्राकृतिक आपदा आने वाली है। यानी कि अर्थ देखिए, कहते हैं कि अगर कोई बुरा व्यक्ति, बुरे स्वभाव वाला व्यक्ति अचानक अपनी बुराई को छोड़ देता है तो भी उसके प्रति व्यक्ति का, लोगों का डर कम नहीं होता है, डर समाप्त नहीं होता बल्कि डर और बढ़ जाता है। खरो डरा, डर और बढ़ जाता है। जिस प्रकार से कलंक रहित चंद्रमा को देख करके, स्वच्छ और निर्मल चंद्रमा को देख करके लोग प्राकृतिक आपदाओं के आगमन को लेकर सशंकित हो जाते हैं। फिर से देख लीजिए इसका अर्थ। जिस प्रकार से स्वच्छ स्निग्ध चंद्रमा को देख करके लोग
प्राकृतिक आपदा के प्रति सशंकित होने लगते हैं, उसी प्रकार से अगर कोई बुरे स्वभाव का व्यक्ति अचानक अपनी बुराई छोड़ देता है तो भी लोग अत्यंत भयभीत रहते हैं। आइए इसमें भी देख लेते हैं। अनुप्रास अलंकार है और दृष्टांत भी है। दृष्टांत के माध्यम से अपनी बात को बताया है कविवर ने। अब आइए अंतिम पंक्ति देखते हैं। आप सभी लोग कविवर बिहारी लाल के जीवन परिचय में पढ़े होंगे कि जयपुर के मिर्जा राजा जय सिंह के आश्रित कवि थे कविवर बिहारी लाल, और उस समय दिल्ली का शासक शाहजहां हुआ करता था, और शाहजहां के शासन के अधीन ही जयपुर के मिर्जा राजा जय सिंह शासन करते थे। तो जय सिंह को संबोधित करते हुए यह दोहा कविवर बिहारी लाल ने लिखा है। कहते हैं कि स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देख विहंग विचार, बाज पराए पानी पर तू पच्छीन न मारे। कहते हैं कि हे राजा जय सिंह, स्वार्थ न सुकृत न, स्वार्थ माने कोई अपना हित नहीं है, कोई अपना कल्याण नहीं होने वाला है, और सुकृत न, और कोई पुण्य भी नहीं मिलने वाला है। यानी कि आपको न तो आपका कोई कल्याण होने वाला है, आपका कोई हित होने वाला है, न आपका कोई फायदा होने वाला है, और साथ ही साथ आपको किसी प्रकार का पुण्य भी मिलने वाला नहीं है। और इतना ही नहीं, श्रम वृथा, और जो आप ये परिश्रम कर रहे हैं वह परिश्रम ही व्यर्थ है। श्रम वृथा, परिश्रम ही व्यर्थ है। देख विहंग विचार, कहते हैं कि हे विहंग अर्थात पक्षियों के राजा बाज रूपी मान सिंह, आप विचार करके देखिए। अपने आश्रयदाता राजा को संबोधित करते हुए कवि बिहारी कहते हैं कि हे विहंग पक्षियों के राजा बाज रूप मान सिंह जी, आप यह विचार करके देखिए कि जो आप कर रहे हैं उससे आपका कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है, आपको कोई पुण्य प्राप्त नहीं होता है, और साथ ही साथ आप जो परिश्रम कर रहे हैं वह व्यर्थ भी जा रहा है। इसलिए आप विचार करिए। बाज, फिर बाज शब्द उन्हीं के लिए आया है, राजा मान सिंह के, राजा जय सिंह के लिए आया है। कहते हैं कि हे बाज अर्थात महाराज जय सिंह, पराए पानी पर, पराए माने दूसरे, पानी माने हाथ, परी माने पढ़ करके, दूसरे के हाथ में पढ़ करके, अर्थात मुगल शासक शाहजहां के हाथ में पढ़ करके, उसके बहकावे में आकर के तुम पच्छीन न मार, अपने पक्ष के यानी अपने देश के, पच्छीन शब्द में श्लेष अलंकार होगा। पच्छीन का अर्थ यहाँ एक तो पक्षी अर्थात अपने पक्ष के, और दूसरा पक्षी अर्थात छोटे छोटे पक्षी। पच्छीन न मारे, अपने पक्ष के, अपने देश के स्वदेशी राजाओं को मत मारो। फिर से देख लीजिए, कविवर बिहारी जी अपने आश्रयदाता राजा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे बाज रूपी राजा मान सिंह जी, आप थोड़ा सा विचार करके देखिए। इस युद्ध में से आपका कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं होता, आपको कोई पुण्य भी प्राप्त नहीं होता, और आपका यह श्रम भी बेकार जाता है। इसलिए हे बाज अर्थात महाराज, आप मुगल शासक शाहजहां के बातों में पढ़ करके, उसके हाथों पढ़ करके आप जो है अपने स्वदेशी राजाओं को न मारें। यहाँ आप लोगों का ये नीति संबंधी दोहा समाप्त हो जाता है। अब आइए अंतिम दोहे का हम लोग काव्य सौंदर्य देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसमें अन्योक्ति है। अन्योक्ति है, अन्योक्ति अलंकार है, वक्रोक्ति है।
वक्रोक्ति अलंकार है और इसके साथ ही साथ इसमें श्लेष भी है। इस प्रकार आज आप लोगों का ये चौथा पाठ कविवर बिहारी लाल द्वारा रचित नीति के दोहे, जो भाग 2 के नाम से जाना जा रहा है, उसकी व्याख्या पूरी हुई। फिर एक बार आप लोगों को यह संदेश देंगे कि आप लोग वीडियो को बार बार देखें, इसको लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, ताकि सभी बच्चे लाभान्वित हों। परीक्षाएं आपकी समय से होंगी, इसलिए आप लोग अध्ययन को लेकर के सावधान हो जाइए। धन्यवाद।